नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वह जेआरडी टाटा संबंधित है। ठीक है, जो कह सकते हैं बहुत ही जाने माने उद्योगपति। आज हम लोग इसके बारे में सारा समझेंगे। इनका जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, इनको भारत रत्न कब मिला है, ठीक है ना, सारे चीजों इसके बारे में समझेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि जेआरडी टाटा का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, 29 जुलाई 2004, 3 अगस्त 1905, 4 सितंबर 1905, 12 दिसंबर 1906। तो जेआरडी टाटा का जो जन्म हुआ है वह कब हुआ है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 1904। 29 जुलाई 1904 को जेआरडी टाटा का जन्म हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। जेआरडी टाटा का जन्म कहां हुआ? देखिए, हम आपको इसीलिए सारा नहीं बताए क्योंकि सारा प्रश्न एमसीक्यू में आपको इंक्लूड है। ठीक है, तो जेआरडी टाटा का जन्म पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, लंदन, बंबई और पेरिस। तो जेआरडी टाटा का जन्म हुआ है फ्रांस, जिसको राजधानी आपका पता चलता होगा। फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस। तो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस। अच्छा, पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे क्या बसा हुआ? पेरिस शहर है, जो फ्रांस का क्या है? कैपिटल। नेक्स्ट आइए, जेआरडी टाटा का पिता का नाम पूछा गया है। जेआरडी टाटा का जो पिता का नाम है वह क्या है? पहला है दोराबजी टाटा, नेसोरन खान जी टाटा, जमशेद जी, नौसरवान जी टाटा। इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ये जो इनके पिताजी का नाम है जमशेद जी नेसोरावन जी टाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इतने बड़ा नाम है इनके पिताजी का नाम, जेआरडी टाटा के फादर नेम। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जेआरडी टाटा के आपका पूछ दिया मां का नाम। ठीक है, पिताजी का नाम आपको पता चल गया। अब इनकी माता का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सुम्मी, सुन्नी, मरियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इनके माता का नाम जो होगा वह हो जाएगा सुन्नी। क्या हो जाएगा? देखिए, कंफ्यूजन नहीं, सुम्मी नहीं, सुन्नी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इनकी जो माता थी, इनकी जो मां थी, यह एक फ्रांसीसी थी। तो एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि जेआरडी टाटा की जो मां थी वह कहां के रहने वाली? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे। जेआरडी टाटा की मां किस देश की निवासी है? देखिए, आपको हम जस्ट बताए थे पिछले प्रश्न में, इनके मां जो है फ्रांसीसी से बिलोंग करते हैं। तो इनके मां का नाम, मां का देश पूछा गया है, किस देश के हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और जापान। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस का कैपिटल पेरिस, जैसा कि आपको बताएं। ठीक है ना, इंग्लैंड का लंदन, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, और डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। याद रखेंगे, यहां पे एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसको कहते हैं होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, होन्शु द्वीप। कहां पे? टोक्यो में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी एग्जाम पूछता है जो अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, ठीक है ना, अगर पूछ दे कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे पोटोमैक रिवर। इसी किनारे क्या बसा हुआ है? वाशिंगटन शहर जो है, या कह सकते हैं अमेरिका का कैपिटल। अगर आपसे पूछे अमेरिका के जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, ये देखते हैं थोड़ा सा, उनके संसद को कहते क्या है? अगर बात करते हैं हम लोग अमेरिका, यूएसए, ठीक है ना, तो यूएसए का अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस जैसे हमारे भारत में कहते हैं राज्यसभा को, और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। तो वहां पे अमेरिका में क्या कहते हैं? हाउस, अपर हाउस को याद रखेंगे सीनेट। अमेरिका के अपर हाउस को कहते हैं सीनेट, जबकि लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ, याद रखेंगे। और यहीं पे अगर पूछ दे आपसे कि ब्रिटेन का अगर अपर हाउस का बात करते हैं तो क्या कहते हैं, और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? ठीक है ना, अगर बात करते हैं कि ब्रिटेन के अपर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
और यहां पे लोअर हाउस की अगर बात करते हैं तो कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये आपको एक जानकारी दे दी है। और भारत का तो आपको पता ही है, हमारा जो अपर हाउस है उसको तो राज्यसभा और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा। का ये प्रथम सदन का, ये निम्न सदन का, ये जनता सदन का, ये सारा लोकसभा का नाम है। ठीक है, तो ये सारा बात आप समझ गए। चलिए, तो यहां पे प्रश्न था जेआरडी टाटा का मां का किस देश के निवासी थे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट आइए, भारत में नागरिक उड्डयन, भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेआरडी टाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जेआरडी टाटा। ठीक है, और ये सब ऑप्शन तो होगा नहीं, ये कौन थे, इनके पिता का नाम। नेक्स्ट आइए, टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने किया है, क्या पूछा है कि टाटा एयरलाइंस किस व्यक्ति ने स्थापना किया है, दोराबजी टाटा, नौसरवानजी टाटा, जेआरडी टाटा या रतन टाटा। तो टाटा एयरलाइंस का भी स्थापना किए थे जेआरडी टाटा। कौन किए थे, जेआरडी टाटा। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछे जेआरडी का पूरा नाम तो जहांगीर जी, ठीक है ना, जहांगीर जी हो जाएगा, आर का मतलब हो जाएगा रतन जी, जहांगीर जी रतन जी, याद रखेंगे। ठीक है ना, टाटा। आगे प्रश्न देखते हैं कि भारत में विमान उड्डयन, भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस पूछा गया है, किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ, किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ, दोराबजी टाटा। सब ऑप्शन आपको सेम मिल रहा होगा, आप लोग गलती से रतन टाटा नहीं मार देंगे, ये गलत हो जाएगा, जेआरडी टाटा होगा। कौन सा होगा, जेआरडी टाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। एग्जाम में ये सब क्या होता है, मिस्टेक कॉमन है, किसी से भी हो सकता है। नेक्स्ट आइए, जेआरडी टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का पूछा गया स्थापना किया गया, टाटा एयरलाइंस का स्थापना कब किया गया है, 1932, 1932, 1940, 1942 या 1966। टाटा एयरलाइंस का पूछा गया है, इसका स्थापना कब हुआ, जल्दी से बताएंगे। टाटा एयरलाइंस का स्थापना 1932, 40, 42 या 66। ठीक है ना, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1932 में टाटा एयरलाइंस का स्थापना किया गया। किसके द्वारा, तो जेआरडी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा, जेआरडी टाटा, न कि रतन टाटा। नेक्स्ट आइए, जेआरडी टाटा को किस वर्ष पूछा गया है अब विमान उड्डयन का स्थापना या विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ, पहला ऑप्शन 1920, 1929, 1942 या 1945। तो ध्यान देना कि विमान उड्डयन का लाइसेंस अगर बात करते हैं वह प्राप्त हुआ था उनको 1929 में। 1929 में नागरिक विमान उड्डयन का लाइसेंस मिला, किनको मिला, तो जेआरडी टाटा को। नेक्स्ट आइए, जेआरडी टाटा ने किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है ना, यानी TIFR, ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ देता है इसका फुल फॉर्म। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। अगर बात करते हैं ये कहां पे है, तो ये मुंबई में, ये कहां पे है, मुंबई में, याद रखेंगे। और इनकी स्थापना अगर बात करते हैं तो सन 1942 में इनकी स्थापना कब हुआ है, 1942 में। किसका स्थापना, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और इनका गठन, सॉरी, ये कहां पे है, तो यह मुंबई में। इनका स्थापना कब हुआ है, तो 1942 को। नेक्स्ट आइए, किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण मतलब होता है नेशनलाइजेशन कब हुआ, इसका इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा 1942, 1953, 1960 या 1972। कब किया गया है, जो इनको लाइसेंस मिला, टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ वह कब, तो 1953 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनको क्या मिला है, देखिएगा पिछले प्रश्न में यही प्रश्न था इनका, ये देखिए विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ 1929 में, लेकिन इसका अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपका हो जाएगा 1953 में। नेक्स्ट आइए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, मतलब TIFR, ठीक है, ये पूछा गया है उसकी स्थापना कहां की गई, आपसे पूछ दिया शहर, आपसे पूछ दिया जगह, ठीक है ना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको पिछले प्रश्न में हम बताए हैं यह कहां पे है। देखिए यहां पे लिखे हैं यह मुंबई शहर में, तो वही प्रश्न तो यहां पे पूछा है आपसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का स्थापना कहां किया गया। पहला ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई।
फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा मुंबई, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सब प्रमुख व्यक्ति हैं झारखंड के जो एग्जाम में अब तक पूछा जा रहा है। ठीक है ना, पूछा हुआ है और अभी भी पूछने की संभावना है, तो बिल्कुल आप लोग इग्नोर ना करें, सारे प्रश्नों को अच्छा से ध्यान से देखेंगे 2-4 बार। जो नए हैं छात्र वह क्या करेंगे, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने हैं उनका काम क्या है, वीडियो को जल्दी शेयर कर देंगे और लाइक बटन दबा देंगे। आइए, किस वर्ष जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न मिला? अब देखिए किस वर्ष पूछा गया भारत रत्न मिला, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 1988, 1992, 1995 या 1999। तो जे.आर.डी. टाटा को जो भारत रत्न मिला यह मिलता 1992 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए भारत रत्न जो स्टार्ट किया गया है यह कब किया गया, 1954 से। सबसे पहला प्रश्न यह पूछता है कि भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, 1954 से। फिर प्रश्न आता है कि भारत रत्न 1954 में कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 3 व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, अब देखिए वह 3 व्यक्ति कौन कौन है, तो लिख लेंगे, एक तो राधा कृष्णन, दूसरा वेंकटरमन, और तीसरा राजगोपालचारी। ठीक है ना, यही 3 व्यक्ति को, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, एक वर्ष में भारत रत्न मैक्सिमम 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता, 3 से ज्यादा नहीं। तो 3 व्यक्ति को दिया गया, राजगोपालचारी, राधा कृष्णन और आर वेंकटरमन, यही 3 व्यक्ति को दिया गया पहली बार 1954 में। अब अगर बात करते हैं कि भारत रत्न जो है वह चिन्ह, ठीक है ना, भारत में जो चिन्ह है वह किस पेड़ के पत्ते के आकार का है, तो पीपल, बरगद नहीं, क्या हो जाएगा, पीपल के पेड़ के पत्ते के आकार का भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न में कितना पैसा दिया जाता है, तो ध्यान देना कि पैसा जो इसमें मिलता है वह मिलता है कुछ भी नहीं, पैसा नहीं मिलता भारत रत्न में। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि पहला प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है, तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री होते हुए इनको पहला मिला भारत रत्न। आगे बात करते हैं हम लोग, पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न मिला, तो वह इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अब अगर पूछ सकता है कि सर कब इनको मिला, तो डेट याद रखेंगे 1971 में, 1971 में। ठीक है ना, मदर टेरेसा को कब मिला, तो 1980 में, 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। फिर क्या पूछेगा कि पहला विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो विदेशी का नाम याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब मिला, इनको मिला था 1987 में, 1987 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम, उनको कब मिला है, 1962 में, 1962 में मिला है भारत रत्न। किनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रहे लगातार 2 बार और सबसे अधिक समय के लिए, और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल अगर पूछे आपसे कभी, तो वह कार्यकाल था 1950 से 62, 1950 से 62, और इन्हीं समय 62 में इनको मिला भारत रत्न। भारत रत्न याद रखिएगा, इतने सारे इंपॉर्टेंट थे भारत रत्न से संबंधित। ठीक है, सारा चीज बता रही है। एक वर्ष में 3 व्यक्ति को कब से दिया जा रहा है, 1954 में। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि 3 व्यक्ति कौन थे, राजगोपालचारी, राधा कृष्णन और आर वेंकटरमन। अगर आपसे पूछे कि मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहला भारत रत्न व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा वह थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री को पूछा जाए कि सर कब मिला था इनको मरणोपरांत भारत रत्न, तो याद रखिए 1966। अगर आपसे डेट भी पूछे तो 10 जनवरी 1966 में। ठीक है, इनका मृत्यु कैसे हुआ था, तो एक समझौता हुआ था ताशकंद, क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था ताशकंद, वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था और उसी समय इनको मिला था भारत रत्न। तो प्रश्न एग्जाम में छप गया कि पहली बार कौन व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया। मरणोपरांत कहने का मतलब कि मरने के बाद भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के थे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कब मिला, तो सन 1966। डेट अगर बात करते हैं तो 10 जनवरी को ताशकंद समझौता हुआ था। 10 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से थे प्रधानमंत्री, और अगर पाकिस्तान का बात करते हैं ताशकंद समझौता में वो थे मिस्टर अयूब खान।
तो दोनों के बीच यह समझौता हुआ था, उसी दौरान इनका मृत्यु हो गया, तो इनको भारत रत्न मिला था 1966 में। तो ये रहा पूरा भारत रत्न के बारे में पूरा आपका डिटेल। आगे प्रश्न करते हैं हम चर्चा कि भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे। हम आपको पहले बता दिए थे कि जे.आर.डी. टाटा जो है जाने माने भारत के उद्योगपति हैं, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति, तो जे.आर.डी. टाटा कौन थे, जे.आर.डी. टाटा। देखिएगा रतन टाटा, फिर से यहां ऑप्शन दिख रहा होगा, जल्दी से क्लिक नहीं करना है, प्रश्न को आराम से पढ़ के आंसर आपको देना है, तो सारा बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा रहा जे.आर.डी. टाटा के बारे में, जो झारखंड के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, इनके बारे में सारा आपको बता दिए। जन्म, कब, कहां, पूरा नाम, कब मिला इनको भारत रत्न, और भी जो भी प्रश्न था सारा आपको बता दिए, ठीक है ना। तो जो लोग नए हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने हैं वह वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे कम से कम 5 लोगों के बीच, और जरूर से लाइक बटन दबाएं, कमेंट भी करना, कमेंट भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए ओके।